प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता। देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज़ डीबीएमएस इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस ख़त्म किया। अब मैं आया दूसरे वीडियो में, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एसक्यूएल क्या है। तो इसमें मैं बताऊँगा, ये वीडियो में आप लोग सीख लोगे कि एसक्यूएल क्या होता है और इसके बेसिक 5 भाषा अभी क्या है मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो देख लो एसक्यूएल के बारे में इंट्रोडक्शन देख लो। एसक्यूएल कहाँ पर बना, एसक्यूएल कहाँ पर बना, तो कोई भी बोलना आईबीएम कंपनी में बना। कहाँ पर बना एसक्यूएल? आईबीएम में। किसने बनाया? तो ये दो शख्स है, इन्होंने बनाया। किसने बनाया? ये दोनों ने बनाया। इनका नाम क्या है? रेमंड बॉयस और डोनाल्ड चैम्बरलिन। ये दोनों बंदे लोग ने बनाया, दोनों साइंटिस्ट है समझो, और बहुत ऊंचे लोग थे जो एसक्यूएल क्रिएट किए। इनका विजन भी बहुत अच्छा था एसक्यूएल रिलेटेड। अच्छा एसक्यूएल बना कभी, कब बना? ये बना मेरा 1970 में बना। समझ में आया? अच्छा बनाया तो क्यों बनाया? देखो कहाँ बना ये समझ में आ गया, कब बना ये भी समझ में आ गया, किसने बनाया और क्यों बनाया। तो डेटाबेस से डेटा लेने के लिए, डेटा को एडिट करने के लिए। क्यों बनाया इसने? डेटा को रिट्राइव और मैनिपुलेट करने के लिए। अरे सर रिट्राइव मैनिपुलेट क्या बहुत हार्ड लग रहा है, कुछ आसान भाषा बताओ। तो उसको भी मैं आगे चल के पूरा धीरे धीरे सब समझाने वाला हूँ। डेटा को कैप्चर करने के लिए, डेटा को डेटाबेस से लेने के लिए ये सारी भाषा को बनाई गई थी, एसक्यूएल को बनाई गई थी ये तरीके में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल को किसने बनाया? रेमंड बॉयस और डोनाल्ड चैम्बरलिन। अभी नाम याद होता है लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कहाँ बनाया? आईबीएम में बनाया। अच्छा कब बनाया? 1970 में बनाया। क्यों बनाया? डेटा को रिट्राइव और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया, चेंजेस लाने के लिए बनाया डेटाबेस में। समझ में आया? अभी एसक्यूएल क्या है समझ में आ गया। अब एसक्यूएल के अंदर हम लोग एंट्री मारते हैं उसके लैंग्वेजेस को समझ के। तो देखो अब आते हैं रियल में एसक्यूएल के अंदर। अभी एसक्यूएल है क्या पहले वो समझते हैं। एसक्यूएल एक भाषा थी कनेक्ट करने के लिए, यूज़र को कंप्यूटर से डेटा लेने के लिए। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर याद रखो डेटा कहाँ पर है? कंप्यूटर के अंदर है, तो बता दिया था। कंप्यूटर में, अरे वो बांगड़ी वाला आ गया। कंप्यूटर के अंदर ना टेबल फॉर्मेट में है। कहाँ पर है? टेबल फॉर्मेट में। अभी अगर तुम लोग नोटिस करो, एक टेबल में बेसिकली क्या होता है? हेडिंग होती है और तुम्हारा ये मेरा क्या बनेगा? टेबल बनेगा। तो याद रखो मैं यहाँ पे अगर किसी का नाम देखना चाहता हूँ, जैसा मैं अगर लिखा हूँ यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे लिखा हूँ नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है नेम। अब मैं यहाँ लिखा हूँ रोल नंबर 1 2 3। समझ में आया? अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाम जय, ओम, विजय। ऐसा 3 नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। ये कोई मेरा इनसे कनेक्शन नहीं है, मैं इनसे पैसे नहीं लिए उनको फेमस करने के लिए। ऑलरेडी बस एक छोटा सा नाम था, मैंने लिख दिया। अब ये 3 नाम है। एक टेबल में यही फॉर्मेट होता है, हेडिंग होती है, नीचे अंदर डेटा होता है। तो याद रखो ये वाले पार्ट को, जो डेटा मैंने बनाया हूँ, ये वाले पार्ट को बोलेंगे डेटा। और ये जो पार्ट है जो मैंने ऊपर बनाया हूँ, हेडिंग पार्ट को बनाया हूँ, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रक्चर। STRUCTURE, स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो कोई पूछेगा भाई डेटा कहाँ पर है, स्ट्रक्चर कहाँ पर है? समझ में आया? हाँ। तो याद रखो एक टेबल के अंदर डेटा भी जरूरी है और स्ट्रक्चर भी जरूरी है। अगर मान लो मैं सिर्फ डेटा बनाता हूँ, मैं यहाँ से ये हटा दिया, अब मैंने ये भी हटा दिया, ठीक है। अभी किसी को मैं पकड़ के लाया, बोला भाई ये क्या बता, तो ये क्या बोलेगा? चलो मान लो ये बोल दिया रोल नंबर, मैंने लिख दिया रोल नंबर। अब ये क्या बोलूंगा? तो ये बोल सकता है फादर्स नेम भी, ये बोल सकता है सेल्फ खुद का नाम भी, ये बोल सकता है सरनेम भी, कुछ भी यहाँ हो सकता है। तो बात समझो ना, ये फादर नेम में काउंट होगा, ना ये सेल्फ नेम मतलब खुद के नाम पे काउंट होगा, या बेसिक नेम के नाम पे नहीं। मतलब ये 4 से 5 चीज़ का ऑप्शन हमको क्रिएट करके दे देता है। तो यहाँ हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए डेटा भी जरूरी है और स्ट्रक्चर भी जरूरी है। तो इसको भी ब्लैंक नहीं रख सकते, इसको भी ब्लैंक नहीं रख सकते। अब मान लो मैंने सिर्फ रोल नंबर और ये अपना नेम लिखा हूँ, बस इधर रोल नंबर और क्या लिखा हूँ? नेम लिखा। मैंने बस स्ट्रक्चर बनाया, अंदर डेटा कुछ नहीं है। तो क्या फायदा बताओ मेरे इस टेबल का? बात समझ में आ रही है? तो कोई भी एक टेबल जनरेट करना है मुझे, कोई भी एक डेटा भरना है मुझे, कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, तो मुझे 5 चीज़ हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा जो मेरे स्ट्रक्चर के साथ और मेरे डेटा के साथ खिलवाड़ करेगी। तो एसक्यूएल के पास ऐसी 5 चीज़ें जिसको हमको दिमाग में रखना है। समझ में आया क्या? तो इसको मिटा के मैं आप लोग को बता दूं क्या है। तो देखो आप लोग को समझ में आ गया एक बेसिक टेबल में क्या चाहिए। स्ट्रक्चर होता है मतलब हेडिंग वाला पार्ट,
और दूसरा क्या होता है बॉडी, जिसकी बॉडी वाले पार्ट को क्या बोलेंगे डेटा। तो मेरे पास एसक्यूएल के पास ना 5 ऐसी चीज़ है जिससे टेबल क्रिएट होता है, टेबल से डेटा ले सकते हैं, टेबल से डिलीट कर सकते हैं, टेबल को अपडेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसी 5 चीज़ें, पहली चीज़ आती है DDL। पहली चीज़ कौन सी आती है? DDL। दूसरी चीज़ है, देखो DDL क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़ आती है DML, समझना, DML। तीसरी चीज़ आती है DRL, DRL। और चौथी चीज़ आती है DCL। चौथी चीज़ क्या आती है? DCL। और पांचवी चीज़ आती है TCL। अब इसको समझते क्या है ये 5 चीज़ें। लास्ट में देखो L दिख रहा है आप लोग को, तो इसको मतलब होता है, L का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहला जो लिखा है DDL, तो DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बेटा स्क्रीन में दिख रहा है ना? दूसरा आता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखो मेरा स्पेलिंग में थोड़ा हाथ कच्चा है, तो तुम लोग भी थोड़ा ध्यान से ना, स्पेलिंग अगर इधर उधर लगी तो तुम लोग इंटरनेट पे चेक करके लिख लेना। मैनिपुलेशन होता है MANI होता है, ठीक है। कभी कभी क्या जहन नहीं रहता, 1760 लैंग्वेज जानते ना अपन लोग। तीसरा है DRL, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज। चौथा है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और पांचवा है लास्ट वाला TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज को हम लोग डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग साथ ही साथ? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो 5 ऐसी भाषा है, पर इसको तुम लोग फुल फॉर्म लिख के लो, तुम लोग को इंटरव्यू में पूछेगा कि 5 ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी, इसको लिख के लो। ये क्या करती है क्या नहीं करती मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। जल्दी से इसको कॉपी करो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब ये 5 ऐसी भाषा है, क्या है? DML, DDL, DRL, जितना भी जो लिखा है सबको भी हम लोग एक एक करके पहले शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसके फिर कोड्स में जाएंगे। तो अभी फिलहाल आप लोग को लैपटॉप लिख के कुछ उंगली करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं कराऊंगा नहीं, जब तक आपको लैपटॉप छूना नहीं है। उसके फिलहाल लोग नोट्स बनाओ, वीडियो देखते रहो, समझते रहो, आप बाकी चीज़ें का इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन करो, बाकी आगे बढ़ते रहो। तो ये 5 भाषा है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DRL, उसको 2 चीज़ बोलते हैं, एक DQL भी बोलते हैं। तो डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज या तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद क्या है? डेटा DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फिर क्या चीज़ है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन ACTION, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। 5 चीज़ थी हम लोग के पास। तो सबसे पहला क्या था? DDL था, DDL। सेकंड पे क्या है? DML। थर्ड पे क्या है? DRL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी इसको बोल सकते हैं। फोर्थ पे क्या है? DCL। फिफ्थ पे क्या है? TCL। ये 5 चीज़ें हैं अपने पास। अब ये 5 चीज़ों के पास ना अलग अलग कमांड्स है। अलग अलग कमांड मतलब अलग अलग काम करने की चीज़ें हैं। जैसे एग्जांपल मान लो अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसके पास ना अपना उसका टेस्टर होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, ऐसा रिलेटेड चीज़ होगी। अगर मान लो कोई बोट वगैरह चला रहा है तो उसके पास बोट चलाने वाली चीज़ें होगी। मान लो कोई अगर वेल्डर है तो उसके पास उसके मटेरियल होंगे। वैसे अगर कोई टीचर है तो अपना मार्कर पेन लेके चलेगा। ऐसा हर एक लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से अपना अपना औजार लेके चलेंगे। तो वैसे ही DDL के पास भी एक औजार है। DDL के पास टोटल 4 औजार है, मतलब 4 हथियार है DDL के पास। तो सबसे पहले क्या आता है? क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ट्रंकेट और लास्ट वाला आता है ड्रॉप।
देखो, और जाने माने लोग इसको ना बहुत शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए क्या बोलते हैं मालूम है? इसको याद करना है तो लिखो डॉक्टर, डॉक्टर मतलब DR, डॉक्टर CAT, कैट, डॉक्टर कैट। अगर मुझको डॉक्टर कैट ये वर्ड याद हो गया तो समझ लो मैं ये भी याद कर लूंगा। तो वैसी 4 कमांड इसके पास है, ठीक है। अगर इसको बेसिकली कमांड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? कमांड। इसको अवजार बुक में लिखना लिख लो, मगर इसको समझने के लिए, इसको यूट्यूब, इसको समझने के लिए, इसको इंटरव्यू के लिए तुम लोग इसको क्या करेंगे? कमांड बोलेंगे। सेकंड वाला क्या आता है? DML। सेकंड वाला क्या आता है? DML। DML के पास ना टोटल 3 कमांड है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो 3 कमांड। अब इसको याद करना है तो इसका भी याद रखो, बहुत इजी है। यू से यूजर ID, मतलब UID, यूजर ID। ये 3 चीज मैं इससे कर सकता हूं, इंसर्ट कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। अच्छा, DRL के पास एक ही कमांड है, सिलेक्ट। DRL के पास एक कमांड है, कौन सा? सिलेक्ट। मतलब इसके पास ये हथियार है, ये इससे क्या करेगा आगे चल के सब देखेंगे। DCL के पास 2 कमांड है, एक होता है ग्रांट, GRANT, ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक। अच्छा, जो 4th वाला है TCL, उसके पास टोटल 3 कमांड है। 3 कमांड कौन सा है? कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। तो ये 3 अलग अलग इसके कमांड है। तो याद रखो DDL, अगर मैं कोई चीज इतने सारे सीख लोगे तो तुम्हारे SQL में बहुत काम की चीज हो जाएगी। अगर ये सारी चीजें मुझे अगर अच्छे से आ गई तो समझ लो मेरा SQL कहीं 70-80% क्लियर हो जाता है। अभी DDL में क्या होता है? क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप। उसको याद करा तो डॉक्टर कैट बोल के याद कर लो। दूसरा चीज DML, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इसको याद करना तो UID। तीसरा चीज सेलेक्ट, DRL, ग्रांट और रिवोक, TCL, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। ये सारी चीजें तुम्हारे एक टेबल बनाने में, टेबल से डेटा लेने में, टेबल को डेटा देने में काम आती है, ठीक है। अच्छा, मान के चलो, अभी हमने इससे पहले क्या देखे थे? एक टेबल बनाया था मैंने, स्ट्रक्चर बना। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर। रोल नंबर, नेम, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर। ये पार्ट को क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। अगर मुझे कोई भी डेटा बनाना है, मुझे कोई भी डेटा, कोई भी टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए, मुझे स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कमांड लगेगा? DDL। समझ में आया? तो एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा? DDL। अपने नोट्स में लिखो ऐसा कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए DDL काम आएगा। और कोई भी डेटा, मुझे अगर यार डेटा बनाना है, डेटा ऐड करना है, डेटा इंसर्ट करना है, डेटा अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो मुझे कौन सा कमांड लगेगा? DML। तो बेसिकली DDL कमांड क्या हो गया? समझ में आ गया? DDL से क्या करने लग सकते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और DML से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये डेटा बना सकते हैं। DML से हम लोग का क्या बनेगा? डेटा बनेगा। तो स्ट्रक्चर और डेटा क्या है, समझ में आ गया? और कौन सा कमांड लगेगा? क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप। ये सब में से हम लोग यूज करने वाले। तो फिर से रिपीट करता हूं, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको कौन सा कमांड लगेगा? DDL। और एक मेरे को डेटा ऐड करना है, मुझे यहाँ पे डेटा सब दिखाना है, तो मुझे कौन सा कमांड लगेगा? DML। तो ये 2 चीज का आराम से ध्यान रखो। इसके बाद तुम लोगों को मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कैसा क्या यूज होता है, थोड़ा बहुत और डीप में जानेंगे। फिर इसके बाद इसको नया से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बेटा तो देखो जनता, 5 भाषा, 5 चीज़ें अलग अलग थी। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट से, DDL। DDL के पास क्या था? डॉक्टर कैट, है ना? डॉक्टर कैट, CAT, कैट, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, ठीक है। अभी क्रिएट क्या काम करता है? मैंने बताया था कि क्रिएट स्ट्रक्चर खड़ा करता है। स्ट्रक्चर मतलब टेबल का हेडिंग। तो क्रिएट करने के लिए भी मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल एक लिख लो तुम लोग। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट नाम का मैंने टेबल बनाया। ID, उसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? ID इंट कॉमा नेम। तो मैं यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID इंट कॉमा नेम वेर केयर
20। तो हो गया varchar 20। अब इसका मतलब क्या, देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाओ। कहां पर बनाओ, डेटाबेस में। अच्छा डेटाबेस कैसे बनाते हो सब मैं बाद में देखने वाले, खाली मैं तुम लोग को ये कमांड समझा रहा हूं छोटे छोटे लेवल पे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या क्या होना चाहिए, एक आईडी होना चाहिए और एक नेम होना चाहिए। अगर मैं ऐसा ध्यान से देखूं तो मेरा स्ट्रक्चर क्या खड़ा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे क्या आ जाएगा आईडी, दूसरे में क्या आ जाएगा नेम। इतना लिखने से मेरे में यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा varchar 20 क्या है, अभी देखो ये तुम लोगों को मैं आगे पूरा प्रोसेस में समझा दूंगा, लेकिन आईडी इंट होना चाहिए, इंटीजर लेवल पे होना चाहिए। आईडी मतलब 1 2 3 4 5 होगी ना, varchar मतलब कैरेक्टर वाले में होना चाहिए। जैसा किसी का नाम कैरेक्टर में होगा, अभी किसी का नाम सुने क्या, अजय 4 5 नहीं सुने, खाली किसी का नाम अजय सुने हो, 4 5 नहीं सुने हो, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया varchar नेम। तो मेरा इतना सब अगर मैं लिखूंगा तो मेरा एक स्टूडेंट नाम का टेबल बन जाएगा, जिसका हेडिंग स्टूडेंट रहेगा, उसके अंदर 2 कॉलम रहेंगे, एक आईडी और एक नेम। अभी दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा वाला कौन सा है मेरा यहाँ पे, अल्टर। तो अल्टर का एग्जांपल, अल्टर बेसिकली क्या करता है, मॉडिफाई करता है। कोई भी नया रो ऐड, नया कॉलम ऐड करना है तो ये अल्टर काम आता है। जैसा कि एग्जांपल देखो, क्रिएट क्या करता है, टेबल को क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, समझ में आ गया। अभी अल्टर क्या करेगा, अल्टर टू ऐड कॉलम ऑन द कॉलम इन द टेबल, टेबल के अंदर कॉलम ऐड करने के लिए मेरे को अल्टर काम आता है। तो कैसा लिखेंगे, अच्छा इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉलम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखो अल्टर टेबल स्टूडेंट, जैसा एग्जांपल, इसका एग्जांपल देख लो, अल्टर टेबल स्टूडेंट। अगर मान लो मुझे स्टूडेंट कॉलम में ऐड करना है, मुझे क्या ऐड करना है, एफ नेम ऐड करना है, तो मैं कैसा लिखूंगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एफ नेम, ऐड सरनेम, समझे, ऐड सरनेम, ऐड सरनेम varchar, अपना जो भी मेरा varchar रहेगा सरनेम varchar 20। तो देखो सरनेम बेसिकली होता है, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, तो इसको मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, कोई सा दिक्कत नहीं है, ऐड फर्स्ट नेम। इसको तुम लोग रट्टा मत मानना भी बैठ के, क्योंकि तुम लोगों के पास जस्ट एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ लोग के कमांड्स कैसे होते हैं। अल्टर, तो देखो क्रिएट में क्रिएट वर्ड आ गया, अल्टर में अल्टर वर्ड आ गया। अभी ड्रॉप, अच्छा ये क्या काम करता है, टू ऐड कॉलम इन द टेबल। अच्छा अभी ड्रॉप है, ड्रॉप में क्या होगा मालूम है, टेबल को डिलीट करने के लिए, ड्रॉप मतलब टेबल को हटाने के लिए। तो क्या लिखूंगा मैं, सिंपल है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, मतलब जो भी हम लोग को टेबल डिलीट करना है। तो अभी मेरे पास कौन सा टेबल था, स्टूडेंट था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉप। तीसरा वाला क्या, ड्रॉप है, ड्रॉप ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। मेरा स्टूडेंट नाम का टेबल क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, जब पहले ऐसा था, अगर मैं इसको अल्टर कर दूंगा, अल्टर करने पे मेरा टेबल कैसा बनेगा, इधर ध्यान दो, आईडी नेम और फर्स्ट नेम, ये लिख के सेम आ जाएगा इधर। और ड्रॉप कर दूंगा तो सब हट जाएगा, ड्रॉप में क्या हो जाएगा, मेरा पूरा टेबल हट जाएगा। लास्ट वाला था ट्रंकेट, लास्ट वाला क्या था, ट्रंकेट। ट्रंकेट ना बस डेटा डिलीट करता है, ना कि स्ट्रक्चर। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा मालूम है, अगर मैं लिखता हूं ट्रंकेट, फोर्थ वाला क्या है, ट्रंकेट, मैं लिखूंगा ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। इसमें क्या होगा मालूम है, तुम्हारा यहाँ पे जो टेबल बना रहेगा, आईडी नेम, ये जो डेटा जो भरे थे ना हम जब टेबल बनाने के टाइम भरेंगे, वो सारा हट जाएगा बस, और सिर्फ तुम्हारा आईडी और नेम रह जाएगा। तो ट्रंकेट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डेटा डिलीट करता है। क्रिएट क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। अल्टर क्या करता है, मॉडिफाई करता है स्ट्रक्चर को, न्यू कॉलम ऐड करने के काम आता है। उसके बाद तुम्हारा ड्रॉप क्या करता है, कोई भी कॉलम को डेटा, मतलब कोई भी चीज़ों को डिलीट करने का काम आता है, पूरा डेटा को तुम्हारे हाथ से हटाता है, पूरे टेबल को डिलीट करता है। और चौथा क्या, तुम्हारा ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या करता है, तुम्हारे टेबल का डेटा डिलीट करता है। तो चारों चीज़ का अलग अलग काम है। ये तुम्हारा DDL का बेसिक था। अभी इसके बाद हम लोग सीखते हैं DML का बेसिक, उसके बाद आपको आगे का मैं बताता हूँ। तो इसको रब करके मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, तो उसको लिखो जल्दी जल्दी। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, या तो मुझे DM करो जल्दी से इंस्टा वगैरह पे। इसका फिर से फट से डी में वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से। तो दूसरा क्या था, DML था। दूसरा क्या था, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें 3 कमांड थे, कौन से, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो पहले पे बात करते हैं इंसर्ट पे।
इंसर्ट समझ के आ रहा है कि हम लोग को कुछ चीज़ें ऐड करना है। तो हम लोग को डेटा टेबल में अगर ऐड करना है, कोई भी डेटा अगर मुझे टेबल में ऐड करना है, नाम, रोल नंबर, ऐसा सब, तो मैं कौन सा कमांड यूज़ करूँगा? इंसर्ट वाला। तो इंसर्ट करना है मुझे, क्या करूँगा मैं इसमें, देखो एग्जाम्पल देख लो इसका, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट टेबल का नाम था ना, याद है? DDL में मैंने स्टूडेंट बनाया था, क्या बनाया था? ID और नेम। देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मेरे को पहले ID देना है। ID मैं क्या दूंगा पहले समझो, मैंने ID दे दिया 1, कॉमा नेम मेरे को देना है, तो मैं नेम दे दूंगा यहाँ पे नेहा। नहीं अपना कुछ नहीं लगती नेहा, ऐसा बस नाम दिया हूँ। एक समझ में आ गया। अभी अगर वैसे मुझे दूसरा ऐड करना है, तीसरा ऐड करना है, चौथा ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं कमेंट्स लिख के ऐड करूंगा। तो देखो इंसर्ट वर्ड आया कि नहीं आया? तो इंसर्ट बेसिकली समझ गए हम लोग, कोई भी चीज़ अगर हमको ऐड करना है टेबल में, कोई भी डेटा अगर हमको टेबल में ऐड करना है, तो हम उसको इस तरीके से ऐड करेंगे। तो बेसिकली जितने कॉलम्स मुझे चाहिए उतने इसे पैरामीटर्स हमको आगे पास करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कॉमा कॉमा करके लिखना पड़ेगा। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा सारा। दूसरा क्या आ जाता है? अपडेट। अभी देखो अपडेट मतलब क्या हो रहा है? एडिटिंग के काम आता है। जैसे भाई रोल नंबर 3 का नाम समझो अजय है, अजय हटा के कुछ और लिखो, ऐसा करके एडिटिंग करते हैं ना हम लोग, वैसा एडिटिंग के काम आता है। तो अपडेट का बेसिकली कमांड क्या होता है? देखो अपडेट स्टूडेंट, कैसा लिखेंगे हम लोग? अपडेट स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल को, टेबल स्टूडेंट अपडेट कर रहे हैं, कौन से टेबल को? स्टूडेंट टेबल को। क्या अपडेट करना है भाई? नेम सेट करो, सेट नेम, ठीक है। नेम सेट करना है, कैसा सेट करना है? सेट नेम इक्वल टू, समझो ये 1 का नेहा है ना, मेरे को चलो 1 का नाम पूजा रख देता हूँ, नेम इक्वल टू पूजा, ठीक है। सेट नेम इक्वल टू पूजा। इसकी आईडी क्या है? वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? देखो अपडेट कर रहा हूं मैं, तो अपडेट वर्ड आ गया कि नहीं? देखो कमांड्स याद रखो, इंसर्ट का काम देखो, अपडेट का काम देखो। अपडेट कर रहा हूं स्टूडेंट टेबल को, क्या अपडेट कर रहा हूं भाई नाम चेंज कर रहा हूं, किसका? पूजा का। ये पूजा है कौन? जिसकी आईडी क्या है? 1 है। तो नेहा की जगह क्या नाम आना चाहिए था? पूजा आना चाहिए था। समझ में आ गया? अभी डिलीट पे आते। डिलीट क्या करता है? डेटा को डिलीट करता है। डिलीट क्या करेगा? तुम्हारा डेटा को डिलीट करेगा। डिलीट क्या करेगा? डेटा को डिलीट करेगा। हाँ, तभी डेटा को कैसा डिलीट करेगा वो भी सीख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है, तो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा मुझे स्टूडेंट डिलीट करना, मान लो मुझे ऐसा 1 2 3 4 5 6 नाम लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूं 1 को नेहा को डिलीट कर दूं, तो मैं लिखा हूं वेयर ID इज इक्वल टू 1, तो मेरा क्या कर देगा? नेहा को डिलीट कर देगा। समझ में आ गया? तो DDL DML ये दोनों मैं आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में। DDL में 5 कमांड है, इसके तुम्हारे को कितने कमांड मिलेंगे? 3 कमांड मिलेंगे। देखो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखने का बताया था, UID याद रखो, यूजर ID मतलब U से अपडेट, I से इंसर्ट, D से डिलीट। तो तीनों टेबल के ऊपर नाम हो रहा है, इसलिए देखो सब में स्टूडेंट वर्ड आया है। अगर तुम लोग को चाहते हो ऐसी और अपडेट और आते रहे, तो ये DDL DML 2 मैं सिखा दिया, और 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरे वीडियो 2 इतना ही था। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप ख़त्म करो। जितना भी हो रहा है, जितना भी प्रॉब्लम्स आएगी आप मुझे DM करो या व्हाट्सएप करो, इंस्टा करो, या इस पर कॉमेंट कर दो, जो कर सकते कर दो। समझ में आ गया? इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो लिख के लो, बहुत आसान भाषा में आप लोग को 2 भाषा समझा दिया हूँ, DDL और DML। अभी आप लोग सोचेंगे सर इतना ही याद रट्टा मारने का क्या? देखो इतना रट्टा नहीं मारने का है, इतना आपको नहीं समझने का है, ये आगे और है। बस मैं आपको जस्ट एक छोटा सा काम बताया हूँ, तो ये काम समझने के बाद आप लोगों को मैं धीरे धीरे दूसरी भाषा समझाऊंगा। फिलहाल इतने को देख लो, याद कर लो, DDL DML क्या होता है, हाथ में रख के बुक को पढ़ लो, इसकी खुद से नोट्स बनाओ, हिंदी में लिखो चलेगा, जो मैं भाषा बोल रहा हूँ उसमें लिखो चलेगा। और अभी मैं आके 3 जो पार्ट और लैंग्वेज है उसकी भाषा, उसके अंदर की कमांड से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जब तक मेरे वीडियो 2 को आप पसंद करो, इसको आप शेयर करो, दूसरे कमेंट्स करो, हो सके तो अपने जूनियर्स, फ्रेंड्स, दोस्त यार को भेजो जिसको ये रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ जो कोर्स कर रहे 30-40 हज़ार दे के SQL का, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग फीस नहीं भरे तो मत भरो, सीधा इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। फ्री में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और साथ ही साथ
आप लोग को जितना भी प्रॉब्लम्स आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, कमेंट करना मत भूलना। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो मुझे वो भी अपडेट करो फटाक देने से।